चलिए, नीति शतकम के अंतर्गत आज 54वें श्लोक का अध्ययन होना है। श्लोक पर्याप्त मात्रा में बड़ा है और अनेक तथ्य इसके अंतर्गत समाविष्ट है। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदय स्वच्छा वृत्ति श्रुतमधिगतम च श्रवणयोर विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महता मंडनमिदम। नीचे वाली पंक्ति सूक्ति वाक्य है, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महता मंडनमिदम। का बिना ऐश्वर्य के ही प्रकृति से जो महत लोग हैं उनके लिए इदम मंडनम, यह मंडन है। क्या मंडन है, क्या अलंकरण है? कई बातें हैं जो लोगों के लिए मंडन का काम करती हैं, अलंकरण का काम करती हैं। आइए, अलंकरण स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ते हैं किनमें? तो कहा प्रकृति महता। प्रकृति माने स्वभाव, प्रधन कृधनक्तिन। तो जो स्वभाव से ही महान लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ वस्तुएं हैं जो स्वभाव से ही अलंकार बन जाती हैं। तो इसलिए कौन सी वस्तुएं हैं? उन्हें अलग से अलंकार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके स्वभाव में विराजमान रहने वाले ये तथ्य ही अलंकार बन जाते हैं। तो जो लोग अलंकार अलग से धारण करते हैं, वे इसलिए धारण करते हैं कि उनके अंतर्गत वे बातें प्रायः नहीं दिखाई पड़ती, और अगर हैं कहीं तो फिर अलंकार धारण करने की आवश्यकता ही समाप्त है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं देखा जा। का करे श्लाघ्यस्त्यागः, करे माने हाथ में, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, त्यागः माने दान। का हाथ में जिसके दान, क्योंकि चारों युगों की चार अलग अलग विशेषताएं रही है। सतयुग की विशेषता थी क्या? तपस्या करना। तब लोग तपस्या लगातार कर लेते थे, कई कई दिन, महीने महीने भर उठते ही नहीं थे, माने ध्यान लगाते थे। ऐसा ध्यान, न भूख लगती थी न प्यास, बिल्कुल ज्यों के त्यों बन जाते थे, शरीर काष्ठभूत हो जाता था और जब होता रहता था लगातार। कपिल आदि देखे गए न, कपिल मुनि का आश्रम, उसमें 60,000 सगर के पुत्र गए, वहां घोड़ा इंद्र ने बांध दिया था पाताल लोक में, और वे पाताल में चले गए ध्यान लगाने की कोई यहाँ आवे ना, हमें डिस्टर्ब न करे, हमें समस्या न उत्पन्न करे, इसलिए चले गए। तमाम लोग गुफा में ध्यान लगाते थे, तो इसलिए ध्यान लगाया और अटल समाधि लगाई मानो। लेकिन डिस्टर्ब कर दिया इनके चेलों ने आकर, जब अनाप शनाप कहा, इधर उधर की गालियां कहीं और ज्यादा देर तक कहते रहे 60,000। ये बड़े बुद्धिमान तो थे नहीं, इसीलिए कहा गया ना, परमे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैर। एक बेटा हो गुणशाली हो वही सबसे अच्छा है, और 100 बेटे हो मूर्ख तो व्यर्थ है। तो इसलिए यहाँ 60,000 थे, ये मोटी बुद्धि के धनी थे, ये न देखे कि ये महर्षि हम क्षण भर में जला देंगे, तो इसलिए कोप भाजन बने। अंत में बहुत देर जब हो गई, लगातार ये कहते रहे, चुप नहीं हुए, तो उनका ध्यान भंग हुआ। और जब भंग हुआ तो उन्होंने तेज गति से देख लिया आंखों से, आंखों से जो ज्योति निकली, तेज निकला कि 60,000 जलकर क्षण भर में राख हो गए। उसी को तारने के लिए 4 पीढ़ी का समय लगा। सगर की 4थी पीढ़ी में जब भगीरथ आए हैं, तब जाकर के उनको मोक्ष मिला, क्योंकि मोक्षदायिनी को लाना पड़ा, मोक्षदायिनी गंगा को लाना पड़ा। 13 स्थान ऐसे हैं जो मोक्षदायक कहे जाते हैं, उनमें गंगा की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो इसलिए गंगा आई है, गंगा में मरने वाले को मोक्ष, माने शरीर का मोक्ष अवश्य मिल जाता है, उसे भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। लग बाई चांस मर गया, अकाल मौत हो गई। पहले कभी किसी को कुष्ठ रोग हो जाता था तो असाध्य मर्ज हो जाता, लगता था अब ये बचेगा नहीं, वापस नहीं होगा, और दर्द असहनीय होता था। उसे ये लगता था कि मर जाए तो अच्छा है। जब रोता कराहता था और लगता था कि मर जाए, लेकिन मृत्यु होती नहीं थी। अच्छा, मृत्यु स्वाभाविक न हो, फांसी लगा के मर जाए, दवा खा के मर जाए, भूत प्रेत बनेगा। तब 4 लोग लगते थे और उसे उठाकर गंगा जी में ले जाते थे और गंगा जी में उसे डुबो देते थे। तो इसलिए डुबोकर चले आते थे, तो वहीं पर वह मर जाता था। उसमें जब मरता था तो उसे
शरीर का मोक्ष प्राप्त हो जाता था, भूत प्रेत नहीं बनता था। इसलिए ये काम पहले कराए जाने की परंपरा थी। तो सतयुग में तपस्या का महत्व था। लोगों की रीढ़ की हड्डी अच्छी थी, तपस्या करने में कुशल थे, कर लेते थे लंबे लंबे समय तक। लेकिन वह अगले युग में घट गया, क्योंकि हर युग की अपनी विशेषता है। त्रेता की विशेषता जब आई तो उसमें तपस्या का महत्व घटा, इसलिए कि लोग तपस्या उतनी देर तक कर ही नहीं पाते थे। तो फिर ऐसी स्थिति में वहां ज्ञान का महत्व बढ़ा। कहा ज्ञान योग के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसके अनुसार आचरण करेंगे, जब आचरण अच्छा होगा तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान मार्ग का महत्व बढ़ा। तीसरा काल आया द्वापर। द्वापर में यज्ञ का महत्व बढ़ा, क्योंकि यहाँ तमाम सारे आचार्य दिखाई पड़े, उन्होंने यज्ञ का कार्य संपन्न करना आरंभ किया। तो यहाँ कर्म कांड का महत्व बढ़ा। तो तपस्या के बाद ज्ञान कांड और फिर कर्म कांड, और कर्म के बाद जो चौथा युग आया इसमें ये तीनों नहीं रह गए। न तो किसी के पास तपस्या है, कोई 4 घंटे का रुद्राभिषेक करना है तो पागल हो जाता है। इसलिए अगर भारी 1.25 कुंटल की शरीर है तो बैठ ही नहीं पाता। यहाँ तक कि तमाम लोगों का पेट बड़ा है, वो बैठ गए विवाह में तो कहते हैं पंडित जी जल्दी कराइए। तो सोचिए जरा सा, तो अब तपस्या कहाँ से होगी लंबे समय तक। और ज्ञान भी नहीं रह गया, इसलिए कि ज्ञान लोग जानना नहीं चाहते। ज्ञान की स्थिति ये है कि अपने अनुसार वे ज्ञान बताने लगते हैं। जरा देखिए धर्म की कितनी खराब व्याख्या लोग कभी कभी करते, मंच पर देखे जाते हैं। जो व्याख्या करनी चाहिए उससे हटकर अनाप शनाप व्याख्या करने लगते हैं। तो ये धर्म की शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, वह उनकी अपनी मनगढ़ंत और कल्पित व्याख्या है। तो इसलिए ज्ञान भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। और जो यज्ञ था उस तरह के आचार्य बुलाए जाते थे। अब उस तरह के न आचार्य रहे और न उस तरह के आचार्य बुलाने की परंपरा रही, बल्कि पटेल है तो पटेले को बुला लेता है और वही पंडित बन जाता है। तो जबकि इसका सर्वथा निषेध है कि ब्राह्मणेतर जातियां इस कार्य को संपन्न नहीं करा सकती कथमक। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र ने जो निषेध किया है उसका अनुपालन ही होना बंद हो गया। तो तीनों ध्वस्त हो गए और अंत में जाकर के कलयुग में कुछ नहीं बचा। तो लोगों ने कहा दान में कम कलौ युगे, भाई दान करिए, यही अब रह गया है। इसलिए कि अब इन तीनों से पार पाना संभव नहीं है। कर्म भी करेंगे तमाम गलतियां होंगी, और आजकल के पंडित जी भी हैं उसका अर्थ ही नहीं जानते मंत्रों का, और जब अर्थ नहीं जान रहे हैं तो उसका फल भी पूरा प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये दुर्वस्था है। लिहाजा जो भी हो थोड़ा मोड़ा दान करते रहिए। तो दान में कम कलौ युगे। अब मान लीजिए किसी के पास पैसा ही नहीं है तो क्या दान करेगा? नहीं है धन, मान लीजिए निर्धन आदमी है तो क्या दान करेगा? तो तुलसीदास जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। कहा भगवान का नाम तो ले सकते हैं, ये भी एक दान है। जिह्वा का दान है, इसको तो आप कर सकते हैं, नहीं दान कर सकते तो इसको करते रहिए। जब मौका मिले राम 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 सीताराम सीताराम तो कहते रहिए, उसका भी पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो कहा दान में कम कलौ युगे। वही बात यहाँ कही जा रही है। भर्तृहरि ने बड़ी सूक्ष्मता से कहा है, करे श्लाघ्य त्याग। जिसके हाथ में प्रशंसनीय दान रहता है वह व्यक्ति क्या है? कहा प्रकृति महता मंडन मिदम। उसके लिए तो स्वभाव सिद्ध अलंकरण है, स्वभाव सिद्ध मंडन है उसके लिए। तो इसलिए जो कुछ भी उसके पास है वो दान देता फिरता है। और दान देने की बात क्या, लवकुश। जिस समय लवकुश ने रामायण की कथा सुनाई थी तो तमाम संत वहां बैठे थे, और उन संतों के पास क्या है, कुछ नहीं रहता था। किसी के पास कमंडल था तो वही दे दिया। कहा बेटा इतनी सुंदर कथा तो किसी ने आज तक सुनाई ही नहीं, क्योंकि वाल्मीकि से दीक्षित थे। और उसके बाद चल करके उन्होंने नैमिषारण्य में कथा कहा। नैमिषारण्य में रहने वाले, उत्तराखंड के जंगल में रहने वाले जो ऋषि वहां उपस्थित थे उन्होंने सुना, और इतनी कर्ण प्रिय कथा लगी कि उन्होंने उठाकर किसी ने बना चला दे दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी के पास अंगूछा था दे दिया, जो भी सामान जिसके पास था दे दिया। और वैसे
जो बीतराग तपस्वी थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास अपना कुछ होता ही नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या तुम्हें प्रदान करता हूं, तो इसलिए तपस्या का हिस्सा प्रदान कर दिया। और वही फिर घूमते हुए जब अयोध्या की गलियों में आए, तब ये बात श्री राम को भी पता चल गई, क्योंकि वे जा रहे थे और देखा हजारों लोगों ने उन्हें घेर रखा था। तब श्री राम को पता चली, और जब उन्हें यह परिज्ञात हुई बात, तो उन्होंने कहा कि आप राजमहल में आइए। दोनों को लेकर राजमहल में आए, कहा आप यहाँ कथा सुनाइए तो सब लोग सुनेंगे। सारी अयोध्या की प्रजा बैठ गई, कथा सुनाया। राम बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए तो 20,000 सोने की मुद्रा उन्होंने निकलवाई। कहा कि कभी कथा निःशुल्क नहीं सुननी चाहिए, इसलिए मैं दान देता हूं आपको। उन दोनों ने कहा दान लेने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए कि हमारे गुरु ने निषेध किया है, उन्होंने समझाया है, उन्होंने कहा है कि दान कभी मत लेना। तो श्री राम ने कहा अरे दान तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आपने काम किया है। कहा दरअसल हम वस्तुतः क्षत्रिय हैं और दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, इसलिए ब्राह्मणेतर को दान लेने का अधिकार नहीं है, जो यादव को सत्यनारायण पर कथा सुना रहा है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, उसे दान लेने का अधिकार नहीं, आपको देने का अधिकार नहीं। शास्त्र पूर्णतया इसका निषेध करता है। इसी बात को भरत ने यहाँ प्रयागराज में कहा था। जब प्रयाग में आए, यमुना के सामने खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ा यमुना से, कहा कि मैं एक कुकर्म करने जा रहा हूं। कहा मांगहु भीख त्याग निज धर्म, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, अपने धर्म को त्याग करके मैं जिस काम से जा रहा हूं वह कार्य सफल हो जाए। तो इसलिए हमारा जो प्रेम है राम के चरणों में हमेशा बना रहे, यही मैं आपसे याचना कर रहा हूं। याचना करने के अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे अधिकार ही नहीं है कि मैं कुछ मांगू। आवाज भीख मांगने वाले तमाम लोग भरे रहते हैं, इसीलिए कुछ लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं हम अन्यों को दान नहीं देंगे। तो इसलिए भरत ने यही बात कही लेकिन आज मैं यह कृत्य करने जा रहा हूं, इसलिए कि हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि राम विमुख होकर जंगल चले गए। कहा मांगहु भीख त्याग निज धर्मु, अपने धर्म को त्याग करके आरत काह न करे कुकर्मु। कहा जो आर्त होता है कौन सा कुकर्म नहीं करता, इसलिए करने के लिए विवश हो जाता है। तो यहाँ कहा करे श्लाघ्यस् त्यागः, कहा हाथ में प्रशंसनीय त्याग का होना, अर्थात दान का होना। जिस योग्य है उस प्रकार का दान हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ लोग केवल रखते रहते हैं लेकिन कभी दान करने का मन नहीं बनाते। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यही दान ही आपको 10 गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि शास्त्र ये कहता है आपने एक सिक्का दिया है, मौका आएगा तो 10 सिक्का आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी, कभी घटता नहीं है। तो करे श्लाघ्यस् त्यागः, का हाथ में प्रशंसनीय दान का होना, जिसमें है ऐसे लोग प्रकृति से महान है, स्वभाव से महान है, और यही उनका मंडन बन जाता है। और दूसरा क्या गुण है, कहा शिरसि गुरुपाद प्रणयिता। कहा शिरसि माने सिर पर, गुरुपाद माने गुरु के चरणों की प्रणयिता माने प्रेम का होना। गुरु के चरणों में प्रेम माने वहां चरणों में प्रेम मिल जाए तो ये समझिए कि बहुत सारी चीजें प्राप्त हो गई, क्योंकि सारी गंभीर बातों को दो से ही कहने का अधिकार है, या तो आचार्य गुरु से और या तो फिर भगवान से। तो दो से ही आप अपनी कोई भी कथा कह सकते हैं। और जो सिर है उस सिर पर अगर गुरु या भगवान हाथ रखते हैं तो कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति था यहीं उज्जैनी में महाकाल मंदिर में तपस्या कर रहा था, पूजा कर रहा था भगवान शंकर की। उसी समय उसके गुरु आ गए और उठा ही नहीं। वह देख रहा था कि गुरु जी आए, यद्यपि उसके दीक्षा गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी अध्ययन उनसे वह कर चुका था, ज्ञान सीख चुका था, लेकिन उनके आने पर उठा नहीं और वह लगातार शंकर के संस्तवन में ही लगा रहा। अब ऊपर आकाशवाणी हो गई तब तक, अरे ये गुरु का हत्यारा है, गुरु के प्रति से अशक्त हो गया है, इसलिए दंडनीय है। शंकर ने सोचा कि यह है तो मेरा परम भक्त, लेकिन अगर आज मैं दंड नहीं देता तो ब्रह्मांड में मेरे नाम की बदनामी फैल जाएगी, अपवाद फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत वहीं पर शाप दे दिया, कहा जाओ शूद्र बन जाओ, तुमने शूद्र का आचरण किया है।
इसलिए कि तुम्हारे पास इतनी शिक्षा नहीं, तुम्हारे गुरु आकर खड़े हुए और तुम दौड़कर प्रणाम करते। पूजा पाठ तो बाद में होता रहता है हमारा, रोज करते हो। तो इसलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुआ अपने गोविंद दियो बताए। इस बात को उत्तरकांड में लिखा है तुलसीदास जी ने बखूबी। देखो किसका कौन का शिरस, सिर पर शिरह शिरसी शिरांसी सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है शिरस। तो कहा शिरसी माने सिर पर। कहा गुरु पाद प्रणीता, गुरु के पाद माने चरणों पर, चरणों में प्रणीता माने प्रेम का होना। प्रणीत शब्द बनता है प्रणीता, प्रणीतार प्रणीतार रूप चलता है। कहा गुरु के चरणों में प्रेम का होना अर्थात अटूट श्रद्धा का होना ये आवश्यक होता है। और अगर अटूट श्रद्धा है और उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया तो ये समझिए उनके पुण्य का जो हिस्सा है वह आपको प्रायः प्राप्त हो गया। इसीलिए जल्दी कोई दीक्षा गुरु नहीं बनना चाहते थे। कबीर जब गए सीढ़ियों पर लेट गए गुरु गोविंद, जबकि उन्होंने दोनों की निंदा की। कहा हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। कहा अपना घड़ा नहीं छूने देता कि पानी शुद्ध भरा है, लेकिन बेश्या के पायन तर सोवे है देखे हिंदुआई। कहा कि वह बेश्या के पैर के समीप बैठ कर जाता है, शयन करता है। तो यह हिंदुत्व तो देखिए उसके अंदर भ्रष्ट हो गया। और मुसलमान के लिए भी डांटा। कहा मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कहा उनके जो साधु संत हैं उनके यहाँ के मुर्गी मुर्गा खा रहे। अखाला केरी बेटी ब्याह घर में करें सगाई। कहा मौसी के लड़की से ही विवाह रचा लेते हैं, सगाई कर लेते हैं। ये देखिए कि ये कहते हैं मुसलमान का जाऊं तय तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कर आया। तुम कहते हो कि हम तुर्क हैं, तो अगर तुम्हारे अंदर तुर्कत्व है तो भीतर ही पहले ही पैदा होने के पहले ही खतना क्यों नहीं हो गया। तुमने अपनी पहचान बनाई है कि हम खतना की पद्धति अपनाएंगे, इसलिए बाद में करवाते हो। तो डांटा दोनों को, लेकिन फिर भी जान लिया कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए पहुंचे कहां, रामानंद के परम शिष्य थे, जात पात का भेद मिटाया। तो कहा रामानंद के पास पहुंचे। रामानंद कहे न तुम्हारी जाति न पात, हम कैसे तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम हिंदू न मुसलमान, कुछ समझ में आता है क्या हो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव दीक्षा तो लेंगे आप ही से। और जब रामानंद सवेरे 4:30 बजे वहां बनारस से नीचे उतर रहे थे शंकर की उपासना करके, तो सीढ़ियों पर लेट गए। और जैसे ही आए और उनका पैरे उनके वक्षस्थल पर पैर पड़ गया और बस पैर पकड़ लिया। कहा तब छोड़ूंगा जब आप कहेंगे कि दीक्षा देंगे। आखिर अब तो पैर आपका पड़ ही गया है, तो एक प्रकार से हम दीक्षित तो हो ही गए। तब उन्होंने कहा ठीक है वत्स उठो, हम तुम्हें दीक्षा प्रदान करें। फिर दिया कबीर, जबकि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दीक्षा का कार्य अवश्य संपन्न किया था। करे श्राद्ध त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणीता। इसलिए सिर पर गुरु के चरणों का प्रेम होना ये क्या है, प्रकृति महता मंडन विदम का स्वभाव से जो महान लोग हैं उनका दूसरा मंडन है, दूसरा अलंकरण है। और क्या है, कहा मुखे सत्यावाणी, कहा मुख में सत्यवाणी का होना। प्रायः व्यक्ति झूठ बोला करता है, वो आजकल मोबाइल हो गया तो और दिन भर झूठ बोल रहा है यहाँ बोल रहा है वह। लेकिन झूठ बोलने के लिए कई स्थानों पर छूट है, जहां पर आपके जान प्राण संकट में है, जहां पर आपको लग रहा है कि सेक्रेसी खोल देना ठीक नहीं है, वहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। वहां पर असत्य भाषण भी सत्य भाषण की तरह है। जहां किसी ब्राह्मण की रक्षा हो रही है, गाय की रक्षा हो रही है, कोई उसको मारने के लिए जा रहा है, आपने छिपा लिया और हंता आया, उससे आपने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, हमने नहीं रखा है, तो यह असत्य भी सत्य है। तो ऐसे अनेक स्थल किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उसके विवाह में कभी असत्य बात कभी सत्य बात भी नहीं बतानी चाहिए। आपने कोई उसकी कमजोरी देखा है, जाना है, लेकिन फिर भी कभी भी उस कमजोरी को मत बताइए। और ये देखिए कि किसी तरह से उसका परिणय संपन्न ही हो जाए। तो ये तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पर असत्य सत्य बन जाता है और वहां पर सत्य बोलना असत्य बन जाता है। इस बात की जानकारी का होना भी परम आवश्यक है। मुखे सत्यावाणी का, मुख में सत्यवाणी का होना। और जो स्वभाव से महान लोग हैं उनके लिए यह मंडन होता है, क्योंकि वे झूठ बोलने वाले
नहीं होते, प्रायः वे सत्य ही बोला करते हैं। तो मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी मंडन बनती है। और क्या है, कहा विजय भुजयोर वीर्य मतुलम, कहा भुजयो माने दोनों भुजाओं में, अतुलम वीर्यम विजय, कहा विजय प्रदान करने वाला, अतुलित पराक्रम, कहा अतुलित पराक्रम हो भुजाओं में, जो विजय दिलाने वाला हो। भुजाओं में इतनी शक्ति हो कि पराक्रम दिलावे। रावण ने तीनों लोगों को जीत लिया था, लेकिन ऐसे दो तपस्वी आए कि हतप्रभ हो गया। तो कहा ये दो तपस्वी हैं, इनके पास न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए भोजन है, न पहनने के लिए कपड़ा है, तो इसलिए ये हमारे शत्रु बन रहे हैं। तो हमारे लिए पहला धिक्कार तो यही है, मैंने अपनी इन भुजाओं से पूरे स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन उसी गर्व से ऐसी फूली कि मुझे लगा कि अब तो सारा ब्रह्मांड ही मेरे द्वारा जीत लिया गया, अब मुझसे कोई बचा ही नहीं है। मैं उत्फुल्ल होकर के लंका में आराम से रहने लगा और मैंने आगे की बात नहीं सोची, इसलिए उसने बहुत धिक्कार लगाई। तो भुजाएं कैसी हो, अत्यंत बलशाली हो। तो अत्यंत बलशालिनी भुजाएं किसकी हैं, कहा राम की है। और राम के हाथ कितने लंबे रहे हैं देखा ही है, कोई कितना भी बलशाली रहा लेकिन उनसे बचकर नहीं जाने पाया। चाहे जो भी छोटा बड़ा और मझला रहा हो, ब्रह्मांड में उनकी शक्ति अपरिमित है। तो इसलिए विजयी, विजयी माने विजय, विजयिनी विजयिनी रूप चलता है नपुंसक लिंग का। भुजयो हो दोनों भुजाओं में, कहा अतुलम वीर्यम माने अतुलित वीर्य माने बल, जो विजयी विजय प्रदान करने वाला है। अगर स्वभाव से ही महान लोगों के पास यह है तो फिर यही मंडन है, उन्हें और कुछ लेकर चलने की, अस्त्र शस्त्र लेकर चलने की आवश्यकता ही नहीं है। हृदय स्वच्छा वृत्ति ही, और हृदय में स्वच्छ वृत्ति का होना, स्वच्छ व्यवहार का होना। हृदय साफ हो ही नहीं पाता व्यक्ति का, एक जन्म नहीं कई कई जन्म लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक भी हृदय साफ नहीं हो पाता। क्योंकि हृदय साफ होगा तब तो भगवान मिल ही जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यही उन्होंने कहा कि अगर छल छिद्र होगा तो हमारे पास आएगा ही नहीं। आया है इसका मतलब है जान लीजिए कि ये कपट रहित हो गया है। विभीषण आ रहा था रात में, आधी रात में, साथ में 4 राक्षस लिए हुए था, और लोगों ने बताया तो कहा कि हो सकता है भेद लेन पठवा 10 शीशा, कहीं रावण ने हमारा भेद लेने के लिए न भेजा हो। कहा लेकिन ये स्वच्छ वृत्ति का हो गया होगा, क्योंकि अगर नीच होता तो हमारे पास आता ही न, उसका स्वभाव ही होता है तो हमें भजेगा ही। राम को वही भजता है जिसका मन साफ होता है। तो हृदय स्वच्छा वृत्ति ही, हृदय 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 रूप चलता है, सप्तमी के एक वचन बनता है हृदय। कहा स्वच्छा वृत्ति ही माने स्वच्छ व्यवहार का होना। काम क्रोध मोह लोभ मद और मात्सर्य, ये 6 दुर्गुण हैं जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में भी छोड़ते नहीं है, वे बराबर बने रहते हैं, क्योंकि आंतरिक दुर्गुण है ये जाते नहीं। व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी की बुराई करेगा, निंदा करेगा, और कभी क्रोध करेगा, कभी मोह करेगा, तो अनाप शनाप कार्यों में वह बराबर लगा रहेगा। कभी काम भाव से आक्रांत हो जाएगा, तो जाएगा कब, जाएगा तब जब भगवान की शरण में जाए और कहे प्रभु दोषों को मिटाइए, और उधर उनकी कृपा हो इधर प्रयास हो, तो धीरे धीरे चले जाते हैं ये। लेकिन कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। हृदय स्वच्छा वृत्ति ही, का हृदय में स्वच्छ वृत्ति का होना, स्वच्छ व्यवहार का होना। श्रुतम अधिकतम च श्रवणयोः, श्रवणयोः माने दोनों कानों में, श्रुतम अधिकतम, श्रुतम माने जिसको सुना गया है, अर्थात वेदवाणी जो केवल सुनी जाती है, क्योंकि पढ़ने से समझ में नहीं आती, बड़ी गंभीर है। इसलिए ऐसा गुरु मिले जो वेद पाठी हो, जिसने वेद का सूक्ष्म और गंभीर अध्ययन किया हो, सारा आचार शास्त्र जानता हो, तब उसको बताने की का यत्न कर रहा हो। तो श्रवणयोः माने कानों की सार्थकता तब है। लाख कुंडल पहनिए लेकिन कुंडल पहनने का कोई फल नहीं है। फल तब है जब आपने शास्त्र की वाणी को धारण कर लिया है, वेद की वाणी को अधिकतम माने प्राप्त कर लिया है,
तो वही मंडन बन जाता है, वही अलंकरण बन जाता है, किसी अलंकरण को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा कि श्रवण जो हो, दोनों कानों में श्रुतम, शास्त्रीय ज्ञान को अधिगतम सुना गया है। यह शास्त्रीय ज्ञान जब लोगों में क्लिष्ट हो गया तो इसीलिए मनुस्मृति आई, याज्ञवल्क्य की स्मृति आई, पुराण आए, शिक्षा कल्प नृत्य व्याकरण ज्योतिष छंद आए, विभिन्न प्रकार के उपनिषद ग्रंथ आए। ये सरलीकरण की प्रवृत्ति है, प्रवर्तना है। वेदों में जो बातें अत्यंत क्लिष्ट साध्य थी उनको सुबोध बनाने के उद्देश्य से ये शास्त्र गढ़े गए। इसलिए जिन लोगों को वेद कठिन लगते हैं वे वाल्मीकि का 24,000 ग्रंथ श्लोकों वाला रामायण पढ़ा करते हैं, 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत पढ़ते हैं और गीता का पारायण करते हैं जिसमें सारा धर्मशास्त्र है, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। तो वेदों की सारी बातें उभर करके इनमें आ जाती हैं, तरीका सरल होता है, इसलिए धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे कान जाकर के तब आपके मंडन धारण करेंगे जब श्रुतम अधिगतम शास्त्रीय वाणी आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये बिना ऐश्वर्येण का, ऐश्वर्येण बिना, ऐश्वर्य के बिना, बिना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्तयः संपाद्यन्ते। बिना के योग में द्वितीया होती है, तृतीया होती है और पंचमी होती है, 3 विभक्तियां हो जाती हैं। तो यहाँ तृतीया लगाया है, ऐश्वर्य शब्द बना है। ईश्वर शब्दात शयि प्रत्यय से योगे कृते सति ऐश्वर्य इति प्रातिपदिकम निष्पद्यते। तर्हि ऐश्वर्येण अत्र तृतीया विभक्ते है प्रयोगः परिदृश्यते। ऐश्वर्येण बिना माने ऐश्वर्य के बिना। ऐश्वर्य कब आता है? जब ईश्वरता आती है। ये कोरी संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, ये आज है कल चली जाएगी। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। और अगर अन्याय से हमने अर्जित किया है तो जान जाइए ज्यादा समय तक आपके पास ठहरने वाली नहीं है। और जिसका बृहस्पति मजबूत है उसे तो कभी रुपया उठाने भी दूसरे का नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आया नहीं कि जाएगा उसी गति से, और बल्कि ब्याज सहित लेकर के जाएगा। इसलिए मजबूत बृहस्पति वाले व्यक्ति को कभी धन अतिरिक्त रूप में छूना ही नहीं चाहिए। का बिना ऐश्वर्येण, का ऐश्वर्य के बिना प्रकृति महदा, का बिना ईश्वरत्व के ही, बिना स्वामिता के ही। आप इन सब के राजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति महदा, जो स्वभाव से महान लोग हैं उनके लिए मंडन विदम, ये वस्तुएं अलंकार बन जाती हैं। यही अलंकरण है और वे जहां जाते हैं पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा तो अपने देश में ही पूजा जाएगा क्योंकि मंडन उन्डन धारण किया है, लेकिन आपके अंदर ये गुण धर्म है तो जहां जाएंगे वहीं आपकी उपासना होगी, पूजा होगी। विवेकानंद जी गए अमेरिका, लोगों ने घेर लिया, हंसी करने लगे, कार्य उसी देश से आए हैं जहां का भगवान चोर था। जब महिलाएं नहाने जाती थी तो उनका कपड़ा चुरा कर भागता था, इसलिए वो कामी आदमी था। तो जिस देश का भगवान कामी है, काम भाव से युक्त है, चोर है, वह विभिन्न प्रकार से दही चुराया करता था। तो ऐसे देश के भगवान जहां पर इस प्रकार का कृत्य करते हो तो वहां के लोग भला कितने खराब होंगे। विवेकानंद जी ने कहा घबराइए नहीं, इसका उत्तर मैं देकर जाऊंगा, अमेरिका आया हूं तो। और जब दूसरे दिन उनका भाषण शुरू हुआ, इतनी अपार भीड़ उनके पीछे लगी कि भाषण देने के बाद रेस्पेक्टेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह करके जब उन्होंने भाषण का आरंभ किया, इतनी तालियां बजी कि आगे के सेंटेंस कह ही नहीं पाए। और इस प्रकार से 7 दिन भाषण होता रहा। 2-3 दिन मुश्किल से बीते थे कि हजारों लाखों की संख्या में नौजवान महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और बड़े खूबसूरत थे और सब ने घेर लिया, मानो वे उन्हीं से परिणय करना चाहती है। तो इसलिए सबको बुलाया, कहा पहले दिन वाला उत्तर लीजिए, आइए बैठिए। बैठा दिया और कहा ऐसे ही थे हमारे देश के भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास गोपिकाएं स्वयं जाती थीं। गोपिकाओं को उन्होंने आहरित नहीं किया, बलपूर्वक किसी को नहीं खींचा। और जब उन्होंने संकल्प किया, रुक्मिणी ने संकल्प किया कि मैं भगवान की ही प्रेयसी हूं और केवल उन्हीं शिशुपाल चाहता रह गया,
लेकिन उन्होंने एक पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथ से, और जब वह लेकर आया तब ये उसको लेने के लिए गए, और शिशुपाल भी वहां से भागा और भाई भी मारा गया। जान नहीं लिया, लेकिन ये है कि उस तिरस्कृत हो गया, अपमानित हो गया, और फिर रुक्मिणी को लेकर के आए। तो उनके विवाह तो सब वैसे ही हुए कृष्ण के। कृष्ण का विवाह बहुत प्रेम से नहीं हुआ है, केवल रामई का विवाह प्रेम से हुआ है। लेकिन स्थितियां उनके विवाह की सबकी यही थी कि उन्होंने चाहा। तो विवेकानंद ने कहा कि क्या कोई दूसरा चाहे तो उस व्यक्ति का दोष है? तो इसी प्रकार के हमारे कृष्ण भी थे, जैसे आप लोग हमारे साथ आचरण कर रही हैं, ऐसे गोपियों ने भी उन्हें चाहा था, और वे पूर्व पूर्व जन्मों के भक्त थे। इसलिए भगवान ने कहा था कि ठीक है, हम सारे भक्तों को दर्शन देंगे। इसलिए दर्शन देने के लिए आए। जिन लोगों ने उन्हें पति के रूप में चाहा था उनको पति के रूप में दिखाई पड़े, जिन लोगों ने मित्र के रूप में चाहा था उनको मित्र के रूप में दिखाई पड़े, जिन लोगों ने उनको पिता के रूप में चाहा था, पुत्र के रूप में चाहा था, भाई के रूप में चाहा था, कि भगवान को किसी भी रूप में चाहा जा सकता है। वे ये नहीं कहते कि हमको आप ईश्वर के रूप में मानिए, जिस रूप में भी आपको मानना है उसी स्वरूप में मानिए, हम दर्शन देंगे। मनु और शतरूपा ने पुत्र के रूप में चाहा था, उन्होंने कहा हम बेटा होकर पैदा होंगे, और वही मनु दशरथ बने और शतरूपा कौशल्या बनी, उनके पुत्र के रूप में आए, और कौशल्या को दिखा भी दिया कि मैं आपका पुत्र हूं। मैंने जब छोटे थे तो उन्होंने दर्शन भी दे दिया था, ये बात मैं बता चुका हूं। श्लोक बड़ा सुंदर है। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणीता, मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदय स्वच्छा वृत्ति श्रुतिमधिगतम च श्रवणयो, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महता मंडनमिदम्। और ये नीचे वाली सूक्ति, नीचे वाला वाक्य सूक्ति वाक्य के रूप में बहुत प्रतिष्ठित है, और कोई अलंकार भी बनता है, अलंकार बड़ा प्रसिद्ध है। का बिना इसके ही, अर्थात बिना अलंकारों के ही ये मंडित हो गए, तो बिना कारण के ही अगर कार्य संपन्न हो जाए तो कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिरुच्यते, उक्तानुक्तत्वाद्धासा प्रकीर्तिता। कहा कि जब जहां पर कारण न दिखाई पड़े परंतु कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना, और जहां कारण हो परंतु कार्य न संपन्न हो वहां विशेषोक्ति। विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अलंकार हैं। तो यहाँ विभावना है कि कारण तो नहीं है परंतु कार्य संपन्न हो रहा है, माने कोई अलंकार। अलंकार तो लोग अलंकरणों को कहते हैं, आभूषणों को कहते हैं, गहनों को कहते हैं, और वे हैं नहीं, लेकिन फिर भी इनके जो गुणधर्म है, इनकी जो विशेषताएं हैं, वही अलंकार बन जा रही है, वही आभूषण बन जा रही, वही गहने बन जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, लिहाजा विभावना अलंकार दिखाई पड़ रहा है। तो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सुंदर बन पड़ा है। तो आज इतना ही रखा जाए।